अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज की ये वीडियो जनाब अला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैरिज सर्टिफिकेट जो निकाह नामा है इसके हवाले से अपडेट किया जाएगा। जो इसमें 26 कॉलम होते हैं, रूल ऑफ लॉ के हवाले से मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा। अगर कोई जो है दूसरी शादी करना चाहता है, जहेज़ का केस है या दीगर पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप लोगों के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये आपके लीगल प्रोसीजर्स के साथ जुड़ी हुई है। निकाह और इसमें मौजूद 26 कॉलम्स की जो हैसियत और जो कानूनी नुक्ता नज़र हैं इस वीडियो में शेयर किए जाएंगे। हक महर और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि कोई अगर खुला लेना चाहती है या जनाब अल्लाह कोई तलाक दे रहा है, कोई जहेज़ केस है, कोई निकाह के हवाले से मामला हैं, तो आप इस मामले को हैंडल कर सकें। निकाह एक समाजी मुआहदा है, और मैं बता दूँ ये बोथ ऑफ द लैंग्वेज उर्दू और अंग्रेज़ी में शेयर कर रहा हूँ सभी के साथ। निकाह एक समाजी मुआहदा है जो फ़िरक़ैन के दरमियान इजाब व कबूल के अमल से मुकम्मल हो जाता है। निकाहनामा एक कानूनी दस्तावेज़ है, इसके ज़रिए हकूक़ व फ़राइज़ का तयन होता है। मैरिज इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ कंप्लीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टेंस बिटवीन द पार्टीज़। मैरिज इज़ द लीगल डॉक्यूमेंट्स दैट इट राइट एंड ड्यूटीज़ आर डिटरमाइंड। अक्सर लोग निकाहनामे की अहमियत से वाकफ़ नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि निकाहनामे की ज़रूरत का एहसास दिलाया जाए, क्योंकि औरत को मज़हब और कानून ने मुस्तकबिल के बारे में जिन तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने की इजाज़त दी है, इससे तमाम लोग आशास ना हो सकें, ताकि जो भी ह्यूमन राइट्स हैं इसकी वायलेशन ना हो सके। आ गई ना वो बात, वो जो लोग फ़ीमेल्स खुला लेती हैं या तलाक होती है, इनके हवाले से जो मामला हैं, हक महर के हवाले से, जहेज़ के हवाले से और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू, वो शेयर करूँगा। मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट aware of the importance of the marriage certificate, so it is important to make to need for the marriage certificate to be realized, because the religion and the law have allowed the woman to ensure the concern about her future। वो निकाहनामा के कालम सही करने से ही मुमकिन है, ठीक है। यानी आपको निकाहनामे के कालम की डिटेल पता होगी, फिर ही सारे मामले क्लियर होंगे। इसलिए निकाहनामे के कालम इंतहाई एहतियात से पुर करने की ज़रूरत है। दिस इज़ पॉसिबल only by correcting the columns of the marriage certificate. Therefore, the columns of the marriage certificate need to be filled very carefully। आम जो मालूमात है इसका कॉलम नंबर 1 तक 12 है। जनरल इंफॉर्मेशन, जिसे नाम, पता और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इन कॉलम में दूल्हे दुल्हन का नाम, वल्दियत, ज़िला, उम्र, यूनियन कौंसल फ़िरक़ैन की तरफ से वकील, गवाह, शादी की तारीख, और ये दुल्हन की कवारी है, बेवा है, मुतलका है, क्या है, तमाम डिटेल सही मायनों में दर्ज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चीज़ें छुपा लेते हैं। इन फ्यूचर होता है कि जब नादरा के पास आईडी कार्ड बनने जाता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें आप स्कूल के सामने आती हैं। फिर होता है क्या कि इस तरह के निकाहनामे की दोबारा जो है ना वो तरकीब की जाती है, तो दोबारा तजवीज़ करने के बाद मामला को रखा जाता है, और एक अच्छा खासा आपको जनाब आला प्रोसेस फेस करना पड़ता है। इसी तरह ही एक करंट में जो है ना, मैंने केस देखा था कि जनाब आला एक लड़की की शादी हुई, आफ्टर 20 ईयर ओल्ड जो है उसने आईडी कार्ड बनवाने के हवाले से मामला को हतमी शक्ल देने की जनाब अला को हिम्मत कर ली। और जब आईडी कार्ड बनवाने गई तो नादरा ने वेरीफाई कर दिया कि आपका नाम तो जनाब अला ये है नहीं, आपका नाम तो वो है, आपका आईडी कार्ड पुराना बना हुआ था। जी हमने अपना नाम चेंज कर दिया, लड़की ने कहा। तो नादरा ने कहा हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपने चेंज किया या नहीं किया, तो ये आपकी मिस अंडरस्टैंडिंग है, मिस जो है ना वो लीडिंग मिसकंसेप्शन है कि आप लोगों ने हमें बताया नहीं, या कोई अखबार में क्लू नहीं दिया, या यहाँ पर कोई भी मामला था आपने बताया नहीं। तो ये ऐसा नहीं होगा। आपका निकाहनामा किसी और नाम पर है, आईडी कार्ड किसी और नाम पर है, तो मैं ऐसे कैसे, बल्कि उनका एक बार आईडी कार्ड बन चुका था, बाद में उन्होंने नाम चेंज किया। फिर क्या हुआ, एक अच्छा खासा लीगल प्रोसेस फेस करना पड़ा, और अच्छी खासी मेहनत के बाद सारे मामला हुए। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। हक महर कॉलम 13 से 16। हक महर क्या है इसकी डिटेल शेयर कर दूँ। हक महर का निकाहनामे में अंदराज ज़रूरी है जो औरत का मजहबी और कानूनी हक है। इरशादात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमल रसूल का खुलासा है, ठीक है, जो कि हक महर शोहर आसानी से साथ अदा कर सके और बीवी भी इस पर राज़ी हो, वो शरई हक महर है। रजिस्ट्रेशन ऑफ हक महर क्या है कि जनाब अल्लाह ये शरई हक है औरत का, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जनाब अल्लाह चीज़ की वेरिफिकेशन की गई है। तो जो मर्द आसानी से दो जैसे कि दोनों राज़ी हो जाएं, हक महर लाजम है औरत का, ठीक है। हक महर के हवाले से तो ये चीज़ें मैं आपको ये भी बता दूँ, डिवोर्स हो या दीगर पॉइंट ऑफ व्यू, हक महर वापस भी नहीं होता, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा इद्दत जो लड़की गुजारती है उसके पैसे भी उस खामन के सर पर होते हैं, इवन कि जो खर्चा होता है वो भी वो खामन करता है। बाकी हमारे माशरे में तो बहुत सारी चीज़ें बुराई पर पाई जाती हैं, लेकिन हकीकत को इसके बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि लोग इस तरह की चीज़ों से नाशना है नहीं। नकाह के कॉलम नंबर 14 में इसकी नवैयत लिखी जाती है कि वो मोजल हैं या गैर मोजल। मोजल मौका पर दी जाता है, गैर मोजल बाद हिसाब या पे कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये मौजल के हवाले से मामला होते हैं, मौके पर अदा करना होता है, ठीक है। गैर मौजल आप बाद में भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं, जिसमें आप अब तो एक नई शर्त भी आ गई है, मकान वगैरह दे सकते हैं एज गिफ्ट, तो वो एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। इसी तरह अगर महर का कुछ हिस्सा शादी के मौके पर अदा किया गया हो तो कॉलम नंबर 15 में इसकी मुक़दार दर्ज की जाती है। कहते हैं ना कि हकमहर नंबर कॉलम नंबर फ़लाँ हकमहर जो है 10,000 मौके पर दे दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें जो कॉलम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे अगर हक महर के एवज़ कोई जायदाद वगैरह दी गई हो तो कॉलम नंबर 16 में इसकी मुकम्मल तफसील से आगे और पीछे क्या है तमाम डिटेल मेंशन की जाती है कि इसके दाएं प्लॉट है, बाएं प्लॉट है, घर है, तमाम डिटेल मेंशन करने के बाद सारी चीज़ों को मेंशन किया जाता है और इस वक्त इसकी कीमत क्या है दर्ज की जाती है ताकि बाद में धोखाधड़ी ना हो। अक्सर लोग गैर मुअज्जल में ये चीज़ें लिखा लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आप लोग जो भी लिखें, अक्सर लोग दूसरी शादी करते हैं तो पहली बीवी के बाद जब दूसरी बीवी मिलती है तो पता नहीं समझते हैं ये सवाब का काम हो गया या पता नहीं कौन सा तीर मार लिया, तो वो गाड़ी मकान पता नहीं क्या कुछ नाम लगाते हैं और फिर एट द एंड क्या होता है जब उन दोनों का निभाव नहीं होता है, किसी सीरीज में वो रहते नहीं है, तो जब डिवोर्स फाइल की जाती है या इस तरह मामले की जाते हैं फिर जो है ना वो पता लगता है कि निकाहनामे पे क्या लिखा था, अब वो देना है कैसे देना है, तमाम डिटेल फिर जो है वो कोर्ट की जानिब से ऑर्डर भी आते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। फिर जनाब अला ये चीज़ें बहुत टफ है। हक महर की इकसाम, टाइप ऑफ राइट ऑफ हक महर। महर मौजल, अगर महर जो हक महर है या इसके किसी हिस्से की अदायगी मुस्तकबिल या किसी ख़ास मुद्दत के बाद दिया जाना तय पा जाए तो इस महर को मौजल कहते हैं, ठीक है। मौजल गैर मौजल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में देखें कि ये चीज़ के लिए खुल के सामने आ गई कि कुछ चीज़ें नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाती हैं कि मौजल और महर मौजल सॉरी टू से ये हक महर मौजल मौके पर देता है और गैर मौजल, ये गैर मौजल था, सॉरी टू से थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया, गैर मौजल आफ्टर सम टाइम दे सकते हैं, महर मौजल मौके पे दिया जाता है, ठीक है। अब महर मौजल के हवाले से मैं डिस्कस करूं, महर मौजल से मुराद महर का वो हिस्सा जिसे फौरी अदा करना होता है, यानी महर को निकाह के वक्त अदा किया जाए हक महर को, या जब बीवी तलब करे तो इसको फौरी अदा करेगा। याद रखिएगा जो हक महर मौजल है वो मौके पे देना होता है, जो गैर मौजल है वो आप बाद इज़ा भी दे सकते हैं, ठीक है। वो फर्स्ट हेडिंग गैर मौजल की थी, मैं उसकी मदद चाहता हूँ कि वो टाइप में थोड़ा सा ऐसा हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में जो है ना वो देखें कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ख़ास शराइत कॉलम नंबर 17 के हवाले से मैं आपको अपडेट करूँगा। इसमें जो स्पेशल टर्म्स रखी गई कॉलम 17 में वो ये है कि ख़ास शराइत से मुतल्लिक जिसे ख़ास अहमियत हासिल है, इसमें नाचाकी की सूरत में नान व नफ़का किस तरह अदा होगा। नाचाकी यानी अगर तलाक हो जाती है या अल्लाह ना करे किसी बेटी को हो, बाकी मर्दों को भी शर्म करनी चाहिए, औरतों को भी हया के पैमाने में रहना चाहिए ताकि अल्लाह ने जो चीज़ आप पर हलाल की है उसे हराम ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला को जो हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ है वो लफ्ज़ तलाक है। तो आपसे गुजारिश है, आप किसी की बेटी लेकर आते हो तो यस की खिदमत करो। आप इस किसी की बेटी की करोगे, कोई आपकी बहन की करेगा, कोई आपकी बेटी की करेगा। खुदारा बीवियों को बोझ ना समझो, बीवियों को दुश्मन ना समझो, ये वो कंपेनियन है, वो साथी है जो मैं आपको यही मिसाल दूंगा कि जिसका रद्द बदल नहीं। और जो ऐसी औरतें जो अपने खामन को तंग करती हैं तो मैं भी यही कहूँगा कि अपने खामन को आप समझे आप मजाजी खुदा है, अगर आपको वो हदीस सुना दी जाए तो आपके पास चल जाए खामन होता क्या, ठीक है। तो खामन के हवाले से एक औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद भी किया था। आप पॉइंट भी डिस्कस कर लें, मैं हदीस भी बताता हूँ आपको। और रिहाइश के बारे में भी लिखा जा सकता है कि शादी के बाद देहात में रिहाइश होगी या शहर में, और शादी के बाद तलीम या मुलाजमत जारी रखने की इजाज़त होगी या नहीं वगैरह भी जो है कॉलम नंबर 17 में तमाम तो डिटेल मेंशन की जाएगी। औरत ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने खामन का हक़ कैसे अदा कर सकती हैं, इस तरह के हवाले से ना हदीस है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आप अपने खामन का हक़ किस तरह अदा कर सकती हो कि एक वो फोड़ा हो उसमें से रेशा निकल रहा हो, आप अपनी ज़बान से उसे चाटो तब भी अपने खामन का हक़ अदा नहीं कर सकते। तो अपने खामन की वैल्यू को समझो। बड़ी ही जो है बेकार औरत वो होती है जो अपने खामन को नामर्द बनाकर अब उसके साथ ज़िंदगी गुजार रही होती है। अपने खामन को मर्द बनाओ, राजा बनाओ, उसकी सरबुलंदी करो अपने ख़ानदान में, दूसरे ख़ानदान में 19-20 घरों में हो जाती है, बर्दाश्त करो। और मर्दों से भी कहूँगा कि औरतों के साथ उसने सलूक करो, ये तुम्हारी ग़ुलाम नहीं है, अल्लाह के नाम पर तुम पर हलाल हुई हैं और इसका हिसाब भी है। और औरतों से कहूँगा कि मर्दों को आसान नहीं लेना, ये तुम पर हाकम है। और याद रखना ये जिस चीज़ से मना करें तो अल्लाह और इसके रसूल का हुक्म है, इस पर मना हो जाओ। इस शिक में जहे की तफसील भी दर्ज की जा सकती है कॉलम नंबर 17 में। आगे तलाक तो इसके बारे में बात की जाए तो इसमें कॉलम नंबर 18 में देखें जो डिवोर्स असाइनमेंट है। इस शिक में औरत मर्द से अगर तलाक का हिस्सा मांग सकती है
और अगर शौहर ने बीवी को तलाक का हक दे दिया है और इस बारे में कोई शर्त मुकर्रर की गई है तो वह भी इस खाने में लिखी जाती हैं। कहते हैं ना जी, अक्सर लोग भाग के जो शादी करते हैं ना, उनका अंजाम या दूसरी शादी करने वाला को ये अंजाम आ गया है, तो जनाब तलाक की सूरत में लिखते हैं जी 10 तोले सोना, 5 मरले का मकान देगा। और बाद जब वो औरत अदालत में केस करती है ना, और जाके कह देती है अदालत में कि ये बंदा मेरे साथ ओरल सेक्स करने की कोशिश करता है, तो अदालत तलाक कम कर देती है। या वो औरत जाके कह देती है कि ये मुझे मेंटली टॉर्चर करता है, तो तलाक ऑर्डर करता है, अदालत कह देती है इसको तलाक जो है ना यूनियन कौंसिल के जरिए दिलवा दो। ठीक है, तो फिर लगता है पता, ये औरत के बड़ी शक्लें हैं। इसको जो आई लव यू वाली है ना, ये एक हाथी की दूम है, आई लव यू फलाना, ये सिर्फ माँ बाप घर में आई लव यू चलता है। हाँ जी, तो ये जो अपने माँ बाप की रज़ा से, जो आपके माँ बाप की रज़ा से बाइज़्ज़त औरतें आती हैं ना, यही हक वाली होती हैं, बाकी सब बगैरती है। ठीक है, बाकी अल्लाह मुआफ़ करे। और औरत जब चाहे मुकर्रर शराइत को पूरा करके इस हक़ को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को शौहर की ज़्वाजत से आज़ाद कर सकती है। आप देखा क्या है कि औरत को कितने राइट्स मिले हुए हैं, और मर्द कहता है जी मैं फ़लाँ हूँ। तो मर्द को चाहिए कि इन तमाम तर डिटेल को बड़ी अच्छी तरह समझे और औरत को औरत की जगह पर रखे, और मर्द को जो है ना वो चाहिए कि वो मर्द की जगह पर रहे, औरत ना बन जाए। औरत अपनी ज़बान पे कंट्रोल करे, मर्द अपने हाथ पाँव पर। और दूसरा कि दूसरी औरतों से लज्जत हासिल करने की जो ख्वाहिश होती है ना मर्दों की, वो भी ज़रा शर्म करनी चाहिए, उस पर हया करो और अपनी औरतों को पर्दे में रखो, अपनी औरतों को अपने दोस्तों से ना मिलाओ। ठीक है, तक गैर महरम से वो भी माइल ना हो। और दूसरी औरतों से मैं कहूँगा शर्म करो, ज़रा हाथ में रहो। औरत के पर्दे के वाले से भी आयत उतरी हुई है। औरत को इसका नोटिस चेयरमैन सासी कौंसिल को देना ज़रूरी है कि तलाक के हक़ इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि औरतों के बारे से बड़ी सख्ती है। जो औरत अपने खामद की नाफरमान है या अपने खामद के अलावा किसी और से अज़वाजी तल्लुकात में है, तो वो उसके हवाले से भी बड़े ज़ाब्त तैयार हैं। याद रखिएगा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए मोमिन औरतों से, अपनी बीवियों से, कि जनाब जब घर से निकलें तो पर्दे से अपने आप को ढांप ली जाएं, ताकि आसानी से पहचानी जाएं, और अल्लाह इनको माफ़ करने वाला, अल्लाह इनको खूब जानता है। याद रखिएगा। शौहर के हक़ के तलाक पर पाबंदी, काल नंबर 19। इस कालम में शौहर के हक़ के तलाक पर शराइत मुकर्रर की जाती हैं। मसलन हक़ महर की फौरी अदायगी और बच्चों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी माँ की होगी वगैरह। ये भी याद रहे कि अदालत इस कालम की शराइत को इस्लामी अहकामात के मुनाफी मानती है, और कोर्ट में बाज़ दफ़ा इस कालम की लिखी हुई शराइत को जनाब अला सरबुलंद भी कर दी जाता है। ये याद रखिएगा। तो अगर कोई बंदा कहने मैं तो खर्चा दे नहीं सकता, कोई गल नहीं, ओदा प्यो देगा, ओदा प्यो नहीं दे सकता तो जदाद चो जो हिस्सा बनता है फिर वो बच्चों को मिल जाना। तो इसलिए जरा खुदा दा वास्ता जी इश्क मशूकियाँ ते सारे मामलत इन्होंने छड़ के हक़ की तरफ आओ, अल्लाह और इसके रसूल की तरफ आओ। निकाह करो मगर हक़ के साथ, जायज़ तरीके से औरतों के हकूक़ दो और अपने हकूक़ हासिल करो। ये तुम्हारी ग़ुलाम नहीं है। ठीक है, अल्लाह ने तुम्हें हाकम बनाया, लेकिन याद रखो अल्लाह के नाम पर हलाल है और इसका आपने हिसाब देना है। हक़ महर और नान नफ़क़ा की दस्तावेज़ का इंदराज कान नंबर 20 में किया जाता है। अगर शादी के मौका पर हक़ महर और नान व नफ़क़ा के बारे में कोई दस्तावेज़ तैयार की गई हो तो इसका इंदराज कान नंबर 20 में किया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में हम बात करें दूसरी शादी के लिए जो इजाज़तनामा है, इस हवाले से अब मर्दों के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी और औरतों के चेहरे पर शिकन। दूसरी शादी के लिए इजाज़तनामा काला नंबर 2221। दूसरी शादी की सूरत में आइली कवानीन के तहत पहली बीवी और चेयरमैन सालसी कौंसिल के इजाज़तनामा लेना ज़रूरी है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसके इजाज़तनामे के बगैर शादी नहीं होती। बहरहाल शरीयत के मुताबिक इसका हक़ है, मर्द को 4 शादियाँ कर सकता है मगर हक़ के साथ। अगर अल्लाह ने आपको ये इस्तात दी है ना कि आपकी मंथली इनकम 5-6 लाख रुपये है, तो आप 2 बीवियाँ सुकून से एडजस्ट कर सकते हो। 2 बीवियों में से ज़ाहिर है फिर 4-4 3-3 बच्चे तो हो ही जाएंगे। उनको टाइम दे सकते हो, उनको इज़्ज़त दे सकते हो, रोटी दे सकते हो, बेहतरीन फ्यूचर दे सकते हो, फिर तो कोई इशू नहीं। अगर उनको तंग ही करना है तो फिर सूरह निसा की आयत को याद रखो, जिसका तर्जमा कुछ इस तरह है, ए मोमनो शादी करो 2-2 से 3-3 से 4-4 से, मगर देखो तुम इनके दरमियान जो है वो हक़ नहीं बयान कर सकोगे, यानी फ़र्क जो है आ जाएगा, तो फिर एक से गुजारा करो। और दूसरी शादी की सूरत में बोए वक़्त निकाह काला नंबर 21 को ज़रूरी पूरा करना चाहिए। इसमें दूसरी शादी की इजाज़त मिलने की तारीख दर्ज करना लाजम होती है और सर्टिफिकेट की कॉपी 60 मसला की जाती है, ताकि जनाब कल को किसी किस्म का मसला ना हो और निकाह नामा ईजिली रजिस्टर हो जाए, और कल को निकाह पढ़ाने वाले के हवाले से भी मामलत को जो है ना वो इस तरह मुश्किल का सामना करना पड़े। निकाह नामे को निकाह रजिस्टर मुकम्मल करके यूनियन कौंसिल में रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। तकनीकी मालूमात वगैरह जैसे निकाह ख्वाह व रजिस्ट्रेशन फ़ीस व कालम नंबर जो है 23, 24, 25 में बयान की जाती है। ख़त्म नबूवत का करारनामा कालम नंबर 26 में किया जाता है, जो कि हाल ही में निकाहनामा में शामिल किया गया है कि हाँ मैं मानता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और इनके बाद कोई नबी नहीं है। ठीक है, और ये सारे मामला जो हैं कादियानत के हवाले से रखे गए थे, ताकि इस बात का ईमान रखना ज़रूरी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट
मैसेंजर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह ताला, ठीक है, अल्लाह सुब्हान व तआला। अल्लाह ताला हम सब पर रहमत का नज़ूल करें। नमाज, अल कुरान, दुरूद पाक लाज़िम पढ़ें, अल कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ें। और ये जो औरतों के हकूक़ के हवाले से, बच्चों के हकूक़ के हवाले से, वालिदैन के हकूक़ के हवाले से, हकूक़ुल लिबाद के हवाले से, हकूक़ अल्लाह के हवाले से अपने आप को मुकम्मल मजबूत बना लो। इसका हिसाब बहुत सख्त है, याद रखना, शिरक की माफ़ी नहीं है। बाकी मामलात में भी अल्लाह इस तरह हल करेगा कि किसी को नुकसान ना हो।